हाय गाइस, योर सक्सेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रगति वासने और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 1000 लूसेंट जीके के क्वेश्चन का अपना पहला पार्ट। ये सारे क्वेश्चन पिछले 15 सालों के पेपर से लिए गए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? भगवान बुद्ध यानी गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी और भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद ने की थी। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? पंजाबी भाषा की जो लिपि होती है वो होती है गुरुमुखी। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो भारत की भूमि का दक्षिणतम किनारा है कन्याकुमारी। भारत की भूमि का तो दक्षिणतम किनारा है कन्याकुमारी। और आपसे पूछा जाए कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है तो वो होता है इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट देखिएगा, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो भारत में सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? इंसुलिन का प्रयोग मधुमेह के उपचार में होता है जिसे डायबिटीज़ बोलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? बिहू आसाम का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो विटामिन सी आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। विटामिन सी जो होता है ये मोस्टली खट्टे फलों में पाया जाता है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक था। कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ? कागज़ का आविष्कार चीन में हुआ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो भारत में सशस्त्र बलों का जो सर्वोच्च सेनापति होता है वो होता है राष्ट्रपति और वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी। नेक्स्ट देखिएगा, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से होता है। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? पोंगल तमिलनाडु का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो गिद्दा और भांगड़ा पंजाब के फेमस नृत्य हैं। नेक्स्ट देखिएगा, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? टेलीविज़न का आविष्कार जॉन लोगी वेयर्ड ने किया था। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो भारत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो मछली गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। नेक्स्ट देखिएगा, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ? तो जलियांवाला हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में अमृतसर में हुआ था। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। नेक्स्ट देखिएगा, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। सैंडर्स की हत्या किसने की? तो सैंडर्स की हत्या भगत सिंह ने की थी। सैंडर्स ये वही व्यक्ति था जिसकी वजह से जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट देखिएगा, 1857 ईस्वी की विद्रोह में किसने अपना बलिदान दिया? तो मंगल पांडे ने अपना बलिदान दिया था। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी और ये किस राज्य की थी? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य की बनी थी। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन है? तो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला संतोष यादव थी। नेक्स्ट देखिएगा, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन द्वारा की गई। दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो यह नारा दयानंद सरस्वती ने दिया था। नेक्स्ट देखिएगा, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। नेक्स्ट है, वास्को डी गामा भारत कब आया? तो वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत आया था। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? ये पुर्तगाल का निवासी था। हवा महल कहाँ स्थित है? तो यह जयपुर में स्थित है जो कि कहाँ है? राजस्थान में है। नेक्स्ट देखिएगा, सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक जी को सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है।
सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? सिखों का प्रमुख त्योहार बैसाखी है। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो लौह पुरुष सरदार पटेल को कहा जाता है। नेक्स्ट है, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या है? तो लाल बहादुर शास्त्री की जो समाधि है उसे विजय घाट कहा जाता है। नेक्स्ट है, महाभारत के रचयिता कौन थे? तो महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास थे। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक चाणक्य ने लिखी थी, जिन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। नेक्स्ट देखिएगा, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो हमारे देश के पहले राष्ट्रपति रहे हैं। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये 8 मई को मनाया जाता है। सूर्य उदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो सूर्योदय के नाम से जापान देश फेमस है और जापान की राजधानी है टोक्यो। नेक्स्ट देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो सबसे छोटा राज्य है गोवा और सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। नेक्स्ट देखिएगा, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो ओणम केरल का प्रसिद्ध त्यौहार है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो दिल्ली भारत की राजधानी 1911 में बनी थी। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है। नेक्स्ट देखिएगा, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फल आम है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? वो कमल है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पेड़ बरगद है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना है? तो लंबाई और चौड़ाई के बीच 3:2 है। नेक्स्ट देखिएगा, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? तो भारत का राष्ट्रीय गान रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो हमारा राष्ट्रीय पंचांग संघ संवत है। राष्ट्रीय गान की अवधि कितनी है? तो राष्ट्रीय गान की अवधि जो होती है वो 52 सेकंड होती है। नेक्स्ट देखिएगा, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की? तो रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बेकरल ने की थी। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? पेसमेकर का संबंध ये हृदय से होता है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप हीरा है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? एक्सरे का आविष्कार रॉन्टगन ने किया था। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तांबे का प्रयोग था मानव द्वारा सबसे पहले किया गया। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष यात्री को जो बाह्य आकाश है वो काला दिखाई देता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो महात्मा गांधी की समाधि को राजघाट बोलते हैं। भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चली? तो भारत में पहली रेल बम्बई से थाने तक चली थी। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? तो भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा कोलकाता में आरंभ की गई थी। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? तो भारत में रेल का आरंभ 1853 हुआ था और भारत में रेल सेवा लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में शुरू हुई थी। नेक्स्ट देखिएगा,
प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा थे। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री श्रीमती सुचित्रा कृपलानी थी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा थे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव निगवेली थे। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने सदस्य हैं? तो वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में 193 सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के 15 देश सदस्य होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी सदस्य होते हैं? तो 5 जो सदस्य होते हैं वो स्थायी होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग हॉलैंड में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में महासचिव जो है वो है एंटोनियो गुटेरेस। यहाँ पर ये PDF में थोड़ा गलत टाइप हो गया है तो आप ध्यान रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस। नेक्स्ट देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? तो संयुक्त महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले जो भारतीय थे वो थे अटल बिहारी वाजपेयी। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो ये 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193 देश कौन सा बना है? तो ये अभी दक्षिण सूडान बना है। नेक्स्ट है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है? तो अनुच्छेद 343 के द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है। ओलंपिक खेलों में एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे? तो ये अभिनव बिंद्रा थे। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो ओलंपिक खेलों का जो आयोजन होता है वो 4 वर्ष बाद होता है। इस साल 2020 में ओलंपिक खेलों का आयोजन होना था टोक्यो में, लेकिन कोरोना वायरस के कारण अब ओलंपिक खेलों को स्थगित कर दिया गया है। अब टोक्यो ओलंपिक का आयोजन 2021 में किया जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? 2016 में जो ओलंपिक खेल हुए थे वो रियो डी जेनेरो में हुए थे। नेक्स्ट देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो हरियाणा की मुर्राह नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये गुड़गांव में स्थित है। आखिरी क्वेश्चन देखिएगा, विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? तो विशाल हरियाणा पार्टी राव वीरेंद्र सिंह ने बनाई थी। तो गाइस यहाँ पर हमने 100 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, तो इस वीडियो को हम अभी यहीं तक रखेंगे। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो गाइस आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।